ओके बच्चों, तो अब हम लोग देखते हैं जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल या रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, तो पिछले क्लास में हमने देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल, हमने जाना था पॉलिनोमियल क्या होता है। उसके बाद हमने देखा टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल कि सर टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हमने देखा था कि डिग्री के अकॉर्डिंग और नंबर ऑफ टर्म के अकॉर्डिंग दो टाइप से हम लोग पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं। ठीक है, जब डिग्री 1 होती थी तो उसे हम क्या बोलते थे, लीनियर पॉलिनोमियल। जब डिग्री 2 होती थी तो हम उसे क्वाड्रेटिक बोलते थे। डिग्री 3 होती थी क्यूबिक बोलते थे। इसी तरह हमने देखा था। उसके बाद हमने देखा था कि जब एक टर्म होता था, सर मान लो अगर px इक्वल टू 1 टर्म लिखा हुआ x की पावर 100, तो सर यहाँ पे एक टर्म हमको दिख रहा है तो इसको हम लोग क्या बोलते थे, मोनोमियल बोलते थे। इसमें एक और टर्म ऐड कर दिए 2x, ये क्या हो गया सर, बाइनोमियल हो गया, 2 टर्म आ गया। सर एक और टर्म ऐड कर देते हैं, ये क्या हो गया सर, ट्राइनोमियल हो गया। मतलब ये सब बातें हमने ऑलरेडी देख रखी है। आज देखते हैं कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब ये होता है कि ऐसी x की वैल्यू जिसे आप किसी भी पॉलिनोमियल में जिस दिन आप पुट कर रहे थे तो वो पॉलिनोमियल क्या हो जा रहा था, जीरो हो जा रहा था। मींस क्या बोला गया, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच px इक्वल टू 0। ओके, सिंपल मतलब है कि मान लो किसी दिन अगर आप बोलते थे कि लेट x इक्वल टू k है, क्या है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है। ओके, तो आप बस बोलना ये चाह रहे थे, आपका बोलने का मतलब सिर्फ ये था कि सर जिस दिन ये x की जगह हम k को पुट कर रहे होंगे तो ये पूरा पॉलिनोमियल क्या हो रहा होगा, जीरो हो जा रहा होगा। समझ में आ रही बात। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। जैसे मान लो आपके पास किसी दिन अगर आपके पास लिखा हो px इक्वल टू x माइनस 2, तो आप आज आपको क्या बताना है, आज आपको मान लो पूछा कि इस इक्वेशन का जो भी एक्सप्रेशन है उसका जीरोज क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, ऐसी x की वैल्यू जिसे पुट करने पे ये पॉलिनोमियल क्या हो जा रहा है, px क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो आप देख के ही बता सकते हो सर x इक्वल टू आप 2 पुट करोगे तो 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। मतलब सर इसका x इक्वल टू 2 पे क्या है, ये क्या है, ये जीरो हो जा रहा है। तो क्या बोलोगे, एट x इक्वल टू 2 px इक्वल टू क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। सो क्या बोलोगे, 2 इज जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आ रही बात। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लो अगर आपको किसी दिन px इक्वल टू लिखा हो, ऐसा मिल जाए x माइनस 1 x माइनस 3। अब आपसे पूछ दिया जाए कि सर इसका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, सर ऐसी x की वैल्यू इसको देख के बताओ तो सर। ठीक है, जिसपे क्या हो रहा है, ये पूरा टर्म जीरो हो जा रहा हो, तो आप क्या बोलोगे, सर आप x की वैल्यू 1 पुट करके देखो। 1 पुट के यहाँ पे तो क्या हुआ, 1 माइनस 1 कितना हो गया, जीरो हो गया। 1 माइनस 3 कितना हो गया, माइनस 2 हो गया। और 0 इंटू माइनस 2 क्या हो गया, ऑब्वियसली जीरो ही होगा। मतलब सर आप x की वैल्यू यहाँ पे 1 लिए तो भी px जीरो हो गया। जिस दिन आप x इक्वल टू 3 लेते, मान लो अगर x की वैल्यू 3 ले रहे होते तो क्या होता, 3 माइनस 1 कितना हो गया, क्या बोलते सर 2, और 3 माइनस 3 कितना हो गया, जीरो। ठीक है, तो 0 इंटू समथिंग क्या हो गया, जीरो। तो x की वैल्यू क्या हो रही होगी, एक 3 भी हो रही होगी। मतलब आज आपको क्या दिखा, आज आपको दिखा सर यहाँ पे हमें 2 जीरो दिखा, जीरोज बोलो या रूट्स बोलो। ठीक है, मान लो किसी दिन अगर आपका ऐसा रहता px इक्वल टू x माइनस a x माइनस b x माइनस c। अब आपसे मैं पूछ लेता कि सर बताओ तो इस पे जीरोज क्या होगा, तो आप क्या बोलते हैं, सर ऐसी x की वैल्यू जिसे इसमें पुट करने पे हमारा क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो आप बोलते सर एक दिन आप a पुट करके देखो क्या होगा, जीरो हो जाएगा। a माइनस a कितना हो गया, जीरो। 0 इंटू समथिंग कुछ भी क्या हो रहा होगा, जीरो ही हो रहा होगा। सर किसी दिन अगर हम x की वैल्यू अगर b पुट करते हैं तो क्या होता है सर, b माइनस b कितना हो गया, जीरो। b माइनस a कितना हो गया, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आ रही होगी। b माइनस c क्या हो रहा होगा, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू आ रही होगी, यही ना बोलोगे। लेकिन b माइनस b क्या कर रहा है, जीरो बना दे रहा है, और इसके कारण ये पूरा टर्म क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे अगर किसी दिन x इक्वल टू c पुट करते तो भी ये पॉलिनोमियल जीरो हो जाता। मतलब यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सर जब यहाँ पे हमारा लीनियर इक्वेशन था, ये क्या है, डिग्री इसका क्या है, 1 है। तो जब डिग्री 1 होती है तो उसे क्या बोलते हैं, लीनियर। तो हमने क्या देखा सर, यहाँ पे जो जीरोस था ना वो 1 था। ठीक है, जब सर ये क्या 2 डिग्री का इक्वेशन था, ये सर 2 डिग्री क्यों, क्योंकि एक दिन बाद जब इसको आप सॉल्व करोगे आपको क्या मिलेगा, जिस दिन आप इसको इससे मल्टीप्लाइड किए क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाइड किया एक्स, इसको एक्स से, इसको फिर एक्स से, तो कितना हो गया -4x, और फिर कितना हो गया मल्टीप्लाइड हुआ तो 3।
तो ये कितनी डिग्री की इक्वेशन है? तो आप क्या बोलोगे सर 2 डिग्री की इक्वेशन है। हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है। तो यहाँ पे एक और जीके आपका क्या क्रिएट होता है कि सर जिस दिन डिग्री 2 हो तो उसका सॉल्यूशन कितना आया, उसका रूट्स कितना आया, 2 आया। जिस दिन डिग्री क्या थी, जिस दिन आप इसको मल्टीप्लाइड करोगे x तो हाईएस्ट पावर क्या आ रहा होगा, 3 आ रहा होगा। और सर जिस दिन पावर क्या था, मेरा 3 था, तो हमारा रूट्स कितना आया, जीरोज कितना आया, 3 आया। मतलब एक और बात हम यहाँ पे सीखे कि जितनी डिग्री होती है उतना क्या होता है, उसके जीरोज होते हैं या उसके रूट्स होते हैं। ठीक है, समझ में आई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब यहाँ पे एक और नोट करने वाली बात क्या है कि जो हमने क्या बोला कि जितनी डिग्री होती है उतनी रूट्स होती है। तो यहाँ पे क्या बोलना, यहाँ पे एक और अच्छे से इसको करेक्शन करके तुम बोल सकते हो कि सर मैक्सिमम जो पावर होता है ना, मतलब जितना डिग्री होता है ना उतना मैक्सिमम रूट होता है, रूट उतना मैक्सिमम हो रहा होता है। समझ में आ रहा है? मतलब सर डिग्री 2 है तो मैक्सिमम रूट कितना हो रहा होगा, 2 हो रहा होगा। डिग्री 3 है, मैक्सिमम रूट कितना हो रहा होगा, 3 हो रहा होगा। इसका मतलब क्या सर, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जिस दिन डिग्री 2 थी तो आपका रूट्स क्या हो सकता था, 1 भी नहीं हो सकता था, या 1 हो सकता था, या 2 हो सकता था। जिस दिन डिग्री 3 थी, डिग्री पावर मतलब जो भी हाईएस्ट पावर होता है, डिग्री 3 थी, उस दिन क्या था, आपका रूट्स क्या था, या 3 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 1 भी नहीं हो सकता है। समझ में आ रहा है? लेकिन जिस दिन डिग्री 3 थी ना तो 3 से ज्यादा नहीं हो रही होगी रूट, मतलब 3 पे जाके रुक गई होगी। समझ में आ रहा ना? जैसे एग्जांपल देख लो, मान लो अगर आप px इक्वल टू लिख दिए x² + 1, ठीक है। अब आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे हमको क्या ऐसी x की वैल्यू जिसके क्या हो जाए, ये px पूरा 0 हो जाए, ठीक है, यही ना बोलोगे। तो सर आज तो इसकी डिग्री 2 है, यहाँ डिग्री 2 है तो इसका 2 रूट होना चाहिए था, लेकिन आपको क्या दिख रहा है सर, यहाँ पे हम x की वैल्यू कुछ भी रखें ये कभी 0 नहीं होगा। 1 रखो, -1 रखो, कुछ भी पुट कर दो, यहाँ पे देखो 0 हो रहा है क्या, नहीं हो रहा ना, क्योंकि जो भी वैल्यू देगा ये क्या देगा, पॉजिटिव देगा, और पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। 0 तो होने से रहा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्या बोलोगे सर, एक भी इसका 0 नहीं है, एक भी रूट्स नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। जैसे एक और एग्जांपल दे, यहाँ क्या बोलेंगे, नो 0, क्या बोलोगे, नो 0। ठीक है, तो इसीलिए मैंने बताया कि जब डिग्री 2 होती है तो मैक्सिमम 2 जाएगा, मिनिमम कुछ भी हो सकता है, एक भी नहीं हो सकता। ठीक है ना, ये एक हो सकता है। जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं, px इक्वल टू अगर रहता है x - 1 का होल स्क्वायर, तो क्या बोलते हैं, आज भी तो सर इसका डिग्री क्या है, 2 है। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या लिखोगे, x², क्या लिखोगे, -2x + 1, डिग्री क्या है, 2 है। तो इसका रूट्स भी कितना आना चाहिए, जीरोज कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए था, लेकिन आपको क्या दिखेगा सर, x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो क्या दे देगा, ये 1 - 1 0, और px इक्वल टू 0, मतलब इसका जो x की वैल्यू आई कितनी आई, 1 आई। समझ में आया? तो ये बात आप लोग याद रखना कि सर जीरोज कितना होता है, जीरोज अगर डिग्री उसकी 2 होती है तो मैक्सिमम जीरोज कितना हो रहा है, 2 होता है। ठीक है ना, मिनिमम कुछ भी हो सकता है, एक भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये चीजें हम लोग देखें। ठीक है, इसके बाद क्या है सर, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है ना, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। पहले आप इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं बताता हूँ। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, कि जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, इसे हम समझते हैं। ठीक है, तो जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल px, मतलब कोई एक पॉलिनोमियल है px, उसका जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब क्या है सर, इज द पॉइंट वेयर द ग्राफ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। ठीक है, मतलब उसका मतलब क्या है सर, कि उसका ग्राफ कितने बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, वही कौन बताता है, वही हमारा क्या होता है, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है? ठीक है ना, तो क्या है सर, इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है कि मान लो अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है px, उसका ग्राफ मान लो इस तरह से था। ठीक है, उसका ग्राफ क्या था, ये था। ठीक है, ये इसका ग्राफ था, तो ये कितने बार एक्स एक्सिस को कट किया है, तो आप क्या बोलोगे सर, ये 1 बार, 2 बार, 3 बार, मैंने 3 टाइम्स ये एक्स एक्सिस को कट किया है। तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पे कितना जीरोज है, तो आप क्या बोलोगे, इस पॉलिनोमियल का कितने जीरो हो रहे होंगे, तो आप क्या बोलोगे, 3 जीरोज। समझ में आया?
ठीक है। और देखते हैं, अगर मान लो आपके पास अगर ये ग्राफ रहता तो आप क्या बोलते, कितने बार कट किया, तो आप क्या बोलोगे सर, एक बार, दो बार, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा आपका, 2 0 जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात। अगर मान लो ग्राफ ये रहता, अब सर ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे, ये देखो ये एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, एक बार, दो बार, ठीक है ना। ये कट कर रहा है, टच करते हुए जा रहा है, कट करे या टच करे बात बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है सर, यहाँ पे क्या हो रहा है सर, अब ये तो वाई एक्सिस को भी कट कर रहा है था, वाई एक्सिस को कट कर रहा है, तो क्या आज हमें वाई एक्सिस देखना है क्या, नहीं, हमें क्या देखना है, ओनली एक्स एक्सिस। मतलब जो भी आपका ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, जितने बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा होगा वही क्या हो रहा होगा, उतना रूट्स हो रहा होगा। और रूट्स भी मत नहीं बोलोगे, जब आगे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ोगे तो वहां बोलोगे रियल रूट्स हो रहा होगा, ठीक है। कितना रूट्स हो रहा होगा, क्या बोलोगे, रियल रूट्स हो रहा होगा सर, ठीक है। तो यहाँ पे इस जो भी ग्राफ है इसके रियल रूट्स कितने हो रहे होंगे, 1 और 2, मतलब कितने हो रहे होंगे, 2 रूट्स हो रहे होंगे, ठीक है। जैसे आपने देखा था लीनियर इक्वेशन का ग्राफ क्या होता था, स्ट्रेट लाइन ये होता था, ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है, एक बार, तो लीनियर है मतलब उसका डिग्री कितना 1 है, तो जब डिग्री 1 है तो उसका रूट्स कितना होगा, जीरोज कितना होगा, एक ही होगा। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे कितना होगा, 1 0 जो होगा, ठीक है। समझ में आ रही बात। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल सिंपल है, फिर से एक बार मैं रिवीजन करवा देता हूँ। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसी एक्स की वैल्यू जहाँ पे क्या हो जाए, पॉलिनोमियल क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है इसका, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ये होता है कि ये एक्स एक्सिस को कितने बार कट कर रहा है या टच कर रहा है, जितने बार कट करेगा उतना या उसका उतना क्या हो रहा होगा, उसका 0 हो रहा होगा। समझ में आ रही बात, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो इसको आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लो, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, ठीक है। चलिए।